हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा एंड टैरो। और ये रीडिंग है 3rd वीक ऑफ सितंबर की। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। मैसेजेस फॉर लियोस। द मून, द होली किंग, पेज ऑफ chalices, पेज ऑफ एथेंस, टू ऑफ पेंटिकल्स। तो हमारे पास द होली किंग है। द होली किंग के साथ ये पर्सन थोड़ा लॉस्ट नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को अपने आसपास सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है, अपने आसपास सिर्फ कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। ये समझ नहीं पा रहे कि ये सिचुएशन से कैसे बाहर आए और क्या करें। एंड कुछ ऐसा है जिससे ये पर्सन डील नहीं कर पा रहा। द मून के साथ इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये आगे बढ़े इस रिलेशनशिप में तो कोई ना कोई चीज़ इन्हें रोक देगी। सरफेस के नीचे किसी तरीके का खतरा है। ओके, कुछ ऐसी फीलिंग्स हो सकती हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते। ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज से डील कर रहा है जो इनके कंट्रोल में नहीं है, और इन्हें नहीं पता कि कैसे इनसिक्योरिटी से लड़ा जाए। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी पास्ट के एक्सपीरियंस को लेके बैठा हुआ है और समझ नहीं पा रहा कि आगे क्या करें। इसके अलावा यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो ये पर्सन आपसे कह नहीं पा रहा। शायद इन्हें इस बात का डर है कि अगर वो आपसे अपने फीलिंग्स के बारे में कहते हैं या आपको ये बताते हैं कि उन्हें कैसा फील हो रहा है इस पॉइंट पे, तो आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। या यहाँ कोई ऐसा सच हो सकता है जो इस पर्सन ने बहुत लंबे समय तक छुपा रखा था, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो इससे खुद अकेले डील कर लेंगे, पर अब ये इन चीज़ों से डील कर नहीं पा रहे। और डील नहीं कर पाने के कारण ये पर्सन और ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है, या कह सकते हैं और ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहा है। इनके पास कोई रास्ता नहीं है। पेज ऑफ एथेंस के साथ ये पर्सन कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है जो आप समझ नहीं सकते। आई मीन ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों के बीच में से ऑब्स्टेकल हटे, पर इस पॉइंट पे ये पर्सन सबसे ज़्यादा अपनी इनसिक्योरिटीज़ को हटाने की दुआ मांग रहा है, या कह सकते हैं ये विश कर रहे हैं कि इनके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स है वो ख़त्म हो जाए ताकि ये डिसीजन ले पाए। क्योंकि पेज ऑफ चैलिसेस के साथ आप इनके लिए वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपको खोना नहीं चाहते। इन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप इनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और शायद चाह के भी ये पर्सन आपको सच नहीं बता पा रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके सच बताने से चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। अब ये इनके बैकग्राउंड को लेके कोई बात हो सकती है, या हो सकता है कुछ करियर को लेके, या कुछ और पास्ट के कुछ इश्यूज हो सकते हैं किसी के साथ इनके। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये अपने पास्ट के किसी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है या आगे नहीं बढ़ना चाहते। सिंपली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनका पीछा कर रही हैं, जिनसे ये छुटकारा पाना चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। किसी तरीके का डर इनके मन में बैठा हुआ है। शायद इन्होंने कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पास्ट में खोया है, या कोई ऐसा रिलेशनशिप खोया है जिसमें बहुत कनेक्टेड फील करते थे, और दूसरे पर्सन ने इनकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी इमोशनल टाइप का इंसान लग रहा है। और अब इन्हें फिर से वही डर सता रहा है कि आगे क्या। अगर वो आपको अपनी कमज़ोरियाँ दिखाते हैं या सच बताते हैं
तो शायद आप भी 2 बार सोचने लगे उन्हें कमिटमेंट देने से पहले या इस रिलेशनशिप में रहने से पहले। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज ज़रूर है। वो आजकल सोच रहे हैं कि क्या उन्हें आपको सच बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। ये पर्सन काफ़ी परेशान हो चुका है और जल्द ही कुछ ना कुछ एक्सप्रेस ज़रूर करेगा, क्योंकि जब तक वो अपने अंदर की फीलिंग्स को निकालेंगे नहीं, वो इसी तरीके से डार्कनेस में फंसे रहेंगे और जल्द ही आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। अगर आप ये सोच के परेशान हैं कि ये पर्सन आजकल इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है या क्या इश्यू हो सकता है, तो इसका जवाब आपको जल्द ही मिलेगा। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The World Tree. Two of Wands. Two of Atoms. Three of Wands. Knight of Pentacles. तो यहाँ पे Two of Atoms है। Two of Atoms के साथ रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है पर नामुमकिन नहीं है। इनफैक्ट ये पर्सन इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार है। Three of Wands के साथ इन्हें पता है कि जानते हैं अच्छी तरीके से कि इन्हें ये जर्नी शुरू करनी होगी अगर ये आपके साथ वाकई एक फ्यूचर चाहते हैं तो। Two of Wands के साथ ये आपको अपने लाइफ में वेलकम करना चाहते हैं। सोच रहे हैं कि ये किया कैसे जाए, आई मीन कैसे दोबारा चीज़ों को वैसा ही किया जाए जैसे वो थी। आई मीन ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो जाए और आप दोनों का फ्यूचर साथ हो। एग्जैक्टली ये पर्सन इस वक्त यही सोच रहा है, पर जो सोच रहा है वो कह नहीं पा रहा और एक भी कदम आगे नहीं ले पा रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ चीज़ों के जवाब आपको भी चाहिए होंगे। द वर्ल्ड ट्री के साथ आपके साथ ब्लेसिंग है हर किसी की। आई मीन यहाँ बात कर रही हूँ मैं यूनिवर्स की। ये जो पूरा यूनिवर्स है वो एक तरीके से हमारी बातों को सुनता है और यहाँ पे वही हो रहा है आपके साथ। तो चीज़ें मैनिफेस्ट होने में कुछ टाइम लग सकता है, हो सकता है इमीडिएटली चीज़ें काम ना करें, पर आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपको खुद ब खुद अपने सवालों का जवाब मिलने लगेगा। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ डोंट वरी, ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा सप्रेस नहीं कर सकते और इनके लिए ज़रूरी है आपको कमिटमेंट देना अगर ये खुद खुश रहना चाहते हैं तो। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Trust the niggle. What is the niggling feeling trying to tell you? आपसे कहा जा रहा है कि जी जो चीज़ आप फील कर रहे हैं, जो कुछ भी आपके अंदर चल रहा है, उसे इग्नोर मत कीजिए। आपका जो भी इंट्यूशन है, जो भी आपको कुछ गलत लग रहा है, उसको क्रॉस चेक कीजिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही मैसेज दे रहा है और उस मैसेज को इग्नोर करना सही नहीं होगा। ओके, तो ये है रीडिंग सितंबर के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।